गाइस, तो मैं उठते ही ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ये जो कैट है शायद इसको वापस दे दूँगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए। इस 2 दिन में इसके साथ इतनी मेमोरीज़ बन गई हैं, बट मुझे लग रहा है मैं जितना जल्दी इसको दे दूँ उतना अच्छा है। उसका रीज़न 2 है। जब भी आप पेट लेते हो तो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ पेट नहीं है, वो एक फैमिली का मेम्बर है। और जब भी शादी की बात होती है तो मुझे समझ में आया कि मैं क्यों हमेशा मना कर देता हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है अभी मुझे जो लाइफ जीनी है वो सोलो वाली जीनी है। एंड अगेन जब ये पेट आया, जब ये कैट आई इतनी प्यारी, तो इससे दिल लगने लगा। एंड फिर अगेन एक तो ये 15 साल में मर जाते हैं। मतलब मैंने रिसर्च बेस्ड बाइंग नहीं की। मैं एक्चुअली अपने इमोशन में आके बाइंग कर लिया, जो मैं किसी को सुनाता भी नहीं हूँ, जिसको किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। मैंने कर लिया है तो दिक्कतें ये हो रही हैं कि एक तो ये नॉनवेज खाती है, तो मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो इसके बकेट को मुझे वहाँ रखना पड़ता है, वहाँ पे। तो ये वहाँ जाती है, वहाँ से खाती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि मैं बाहर जाके काम करता था कैफ़ेज़ वगैरह में। अब मैं कैफ़ेज़ नहीं जा पा रहा हूँ। जिम भी जब अगर जाता हूँ तो मुझे ये टेंशन रहती है कि भाई इसका खाने का टाइम हो चुका होगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है। और ये जितना ज़्यादा दिन गुजर रहा है, जितना ज़्यादा ये मुझे प्यार कर रही है, उतना ज़्यादा इससे अटैचमेंट होता जाएगा। तो इसलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी वापस कर दूँगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई अब है मेरे साथ भाई, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है इसको मैनेज करना। और ये हमेशा लगी रहती है, नो डाउट। स्ट्रेस एकदम, मतलब अगर कोई मेजरमेंट का स्केल होता तो एकदम स्ट्रेस का ग्राफ एकदम नीचे चला गया होता जब भी मेरे पास होता है एक्चुअली, ये मिल रहा है। प्रॉब्लम वही है इसकी, मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये बस अपने आप को खुजली करती रहती है, अपना ही खाता रहता है। सॉरी, एक तो कैट को मैं वो कैट मतलब फीमेल वर्जन ही समझ लिया। तो अब मैं शायद आज या कल में इसको वापस कर दूँगा। हालांकि मुझे बुरा लग रहा है इस चीज़ का, बट क्या कर सकते हैं। कई बार बात इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल की होती है। मैंने इसको ले आया था इमोशन में, बट इसको वापस करना एक प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे लग रही है। क्योंकि एक दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, एक तो ये है कि इसका ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज़, मैं बहुत इसको देखता ही रह जाता हूँ। तो जैसे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत रेयरली होता है कि मेरे यूट्यूब पे ना कभी यूट्यूब शॉर्ट ना गया हो किसी दिन। 365 डेज़ रहता है टारगेट, तो मैं 360 डेज़ का टारगेट लेके चलता हूँ, 5 दिन इधर। बट जिस 5 शॉर्ट्स तो अभी ही हो गए हैं और अभी पूरा साल बाकी है। तो मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जिस चीज़ से मैं बना हूँ, मैं उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी एंगल से हो रहा है, अगर इमोशनल और प्रैक्टिकल या किसी भी एंगल से, तो वो मेरे लिए सही नहीं है। इसी वजह से मैं इस कैट को वापस शायद कर दूँगा। मैं दोनों ही एपिसोड आज अपलोड कर रहा हूँ। जो कैट वाला था, मैं कितना एक्साइटेड था उसमें, वो वाला भी एंड ये वाला भी, ताकि आपको इमोशन समझ में आ जाए। आप जब दोनों एपिसोड देख रहे हो तो ये याद रखना कि एक एपिसोड 3 दिन पहले शूट हुआ है एंड एक एपिसोड 3 दिन के बाद शूट हुआ है। तो उस हिसाब से आप समझना। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, जितने लोग सोच रहे होंगे ना कि इतनी क्यूट है, वापस क्यों कर रहा है, रख ले, मैनेज कर ले। मैं भी एक्चुअली अपने आप को कन्विंस करने में लगा हूँ कि मेरा बिना काम अफेक्ट हुए मैं किस तरीके से इसको रख सकता हूँ। बट अभी तो मैं 99% कन्विंस हो चुका हूँ कि नहीं हो पाएगा मेरे से। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि जैसे रात में उठ गया तो रात में
नींद उड़ जाती है तो ये खेलती रहती है। तो अब अगर ये खेल रही है और आपके साथ ऑक्यूपाइड हो गई और आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दे दोगे तो आपकी नींद उस वक्त डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो डीप स्लीप और REM होता है, सुबह के 11 बज चुके हैं फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। अब मैं सो भी नहीं सकता ऑब्वियसली, 3 दिन से मैंने कुछ काम भी नहीं किया है। तो काइंड ऑफ एंटी स्ट्रेसिंग तो है, लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा अपने आप में मेरी एनर्जी को ले रही है जिसकी वजह से जब मैं काम नहीं करता हूँ तो मैं काइंड ऑफ डिप्रेस ही हो जाता हूँ। डिप्रेस इज़ अ वेरी बिग वर्ड, बट बहुत सैड हो जाता हूँ, बहुत चुप हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता ये। हालांकि मैंने 21 डेज़ बोला था उस वीडियो में। यार तुमको छोड़ना पड़ेगा इसी और एंड गाइस यही रीज़न है मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाली थी ना इसके साथ, तो बहुत लोगों ने पूछा था कि नाम क्या रखा है। नाम मैंने इसका कुछ नहीं रखा है, क्योंकि अगर मैं इसका नाम रख देता तो मुझे एक अटैचमेंट हो जाता है इसके साथ, उस नाम से। अभी क्या है, मैं इसको कैट, बिल्लू, क्यूटू ऐसे करके बुलाता हूँ, ए बिल्ला ऐसे करके बुलाता हूँ। बट इट्स टाइम टू पैक अप नाउ। अभी मैंने भैया को मैसेज किया हुआ है, भैया आप कैट को क्या वापस ले सकते हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बट आप ले लो वापस। उनको लग रहा है कि शायद मैं पैसे मांगूंगा, जो कि मैं मांगूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि 9,000 की मैंने कैट ली है। बट इन केस अगर वो नहीं भी लेते हैं ना, तो भी एक जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा नहीं है। पैसे की वजह से अगर वो इसको ना ले जाएं और मेरे पे वो बर्डन कंटिन्यूस रहे, प्लस इसकी भी देखभाल शायद कोई और दूसरा अविनाश हो या दूसरा कोई फीमेल हो जिसके घर में जाए, बहुत खुश रहे, तो मुझे लगता है कि मैं इसके लिए जस्टिस कर पाऊँगा। बट अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए जस्टिस कर पा रहा हूँ। ये ऊपर देख के जब मैं करती है ना, ए देख ऊपर देख, ए बिल्ला ऊपर देख, ऊपर देख, ए हेलो 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 हेलो, देखा? तो जो ये ऊपर देख के करती है ना, ये बहुत क्यूट लगता है भाई, क्यूट लगती है, लगता है कंफ्यूज रहता हूँ मैं इस चीज़ में। मैं भाई फेलियर हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने एक अपनी फ्रेंड से बात की तो उसने बोला कि मतलब तुझे सोच के ऑब्वियसली ले लेना चाहिए था कैट को, बट हो सकता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि मैं बचपन से ही पेट पालना चाहता था, पेरेंट्स मना करते थे। तो अब क्या है, कमा रहा हूँ, अब अभी अलग रह रहा हूँ काम की वजह से कुछ दिन, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अब पेट पाल लेते हैं, अभी तो कोई रोकेगा टोकेगा भी नहीं। बट इस एक्सपीरियंस से मुझे ये सीख मिल गई भाई कि दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट लाइक अ किड इन योर हाउस। तो अगर आपके घर में अगर बच्चे को आप संभाल सकते हो, उसके लिए आप रेडी हो, तभी इस कैट के लिए भी आप रेडी हो पाओगे। कई बार स्टक हो जाता हूँ मैं कि भाई इसको देखता रह जाता हूँ, इतना सुंदर है ये। और हमारे घर में भाई इतना महंगा कैट तो कभी कोई नहीं खरीदता, 9,000 रुपये का। हालांकि इससे महंगे और होते हैं, बट नहीं खरीदता। जस्ट लुक एट हिम। क्यूट तो है, नो डाउट क्यूट तो है। तभी सोएगी, यहीं पे सोएगा। कई बार पता है क्या होता है, जैसे अभी रिसेंटली मैं पंचायत देख रहा था, तो पंचायत साइड में एकदम साइड में लेट के देख रही थी पंचायत के, और पॉज करता हूँ तो मैं करने लगती है। जो भी अपडेट होगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। अभी के लिए तो साइन ऑफ करना पड़ेगा। बट हाँ गाइज, मैंने ये बता दिया इसलिए बिकॉज़ मुझे नहीं पता कितनी ऑनेस्टी के साथ लोग बताते होंगे।
मैंने बस बता दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हर चीज़ पता होनी चाहिए। एंड कुछ भी करो तो सोच समझ के करो, उसका एक रीज़न है क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप खुद तो हर्ट होते ही हो, दूसरों को भी करते हो। एंड भाई लिटरली ये पफीनेस देख रहे हो फेस में, मतलब मेरी हेल्थ के साथ तो ऐसी तैसी हो रही है। मतलब चमकना चाहिए था चेहरा, चमकने की जगह डिप्रेसिंग होता जा रहा है। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि भाई व्हेन इट कम्स टू केयर, तो अभी मैं किसी और को फुल टाइम तो नहीं रख सकता अपनी पर्सनल स्पेस में। एंड एज सून एज हम ये रियलाइज़ करते हैं, हमको वो एग्जीक्यूट कर देना चाहिए अपना थॉट जो सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको वापस करूँगा। मुझे लगता है इसे बात समझ में आती है, कई बार ऐसे देख के मैं करती है मेरे को, जब मैं बोलता हूँ वापस कर दूँगा। बट पता नहीं आप में से जितने लोगों के पास कैट है, मुझे लगता है इसको बनाना। कई बार मैं ऐसे इसको अच्छा कई बार इसको मैं ऐसे ऊपर भी रख देता हूँ। ऐसे मैं भी कूद जाएगी यहाँ से वहाँ कहीं और। Hey! पता नहीं क्या ढूंढती है नेक में। अच्छा, नीचे कूदने की निंजा टेक्निक, यही सब हरकतें हैं, यही सब। इसीलिए ये सब जो प्यार करना और ये इतना दुलार करना, ये सब होता है ना, ये बच्चे से कम थोड़ी है। देखो पगलाना इसका ये फिर सो जाना, अब सो जाएगी, कंफर्टेबल करेगी अपने आप को। देखो चलो गाइस, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, बट आई गेस मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों इससे मेरी इतनी बॉन्डिंग बन रही है एंड क्यों मुझे इसको वापस करना है। 3 दिन से मैंने कोई काम नहीं किया है, कोई वीडियो शूट नहीं किया, कोई भी वीडियो। एंड दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर करियर पर्सपेक्टिव। तो हम पेट बाद में ले लेंगे, जहाँ लगेगा कि हम उसकी केयर कर सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और अभी तो दिस इज़ एक्चुअली बिकमिंग अ बर्डन ऑन मी, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही रहता हूँ, तो कोई और भी नहीं है जिसको मैं बोल सकूँ कि भाई इसका ध्यान रख लेना। कोई नहीं, मैंने उठ के ही वीडियो बना दी बिकॉज मुझे पता था मैं ये चीज़ शेयर करना बहुत मुश्किल है, इतना ऑनेस्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक ब्लेम जा रहा है मेरे ऊपर कि आई फेल्ड टू निभा दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई एक्सेप्टेड। क्योंकि हम एक्सेप्ट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे एंड वो गलतियाँ दोबारा नहीं करेंगे। और जब तक मेरी शादी नहीं हो जाएगी एट लीस्ट, तब तक मुझे लगता है कि इज़ नॉट द राइट टाइम टू ओन अ पेट। बाकी हम लोगों का रिश्ता कंटिन्यू रहेगा, हम लोग मिलते रहेंगे एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट बेटर वर्जन।